हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो बच्चों, आप लोगों की पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी। ठीक है। तो हम लोग आज नया चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है बच्चों हमारा मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट। तो बेटा, ये जो चैप्टर है ये 11th क्लास में हमारा फर्स्ट चैप्टर है और केमिस्ट्री का सबसे बेसिक चैप्टर होता है ये। तो इसके बारे में हम लोगों को पढ़ना भी जरूरी है और इसके हमें याद रखना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि बेटा इससे जुड़ते हुए मतलब आगे के चैप्टर हमारे काम आएंगे, जिसके अंदर ये चैप्टर बहुत ज्यादा काम आने वाला है, मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है ना। तो हम लोग नीट के लिए पढ़ रहे हैं ये मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है। तो मोल कॉन्सेप्ट के अंदर क्या क्या आते हैं, है ना, और इसका आगे कहाँ कहाँ पर यूज आएगा उसके बारे में हम लोग पूरी डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है। तो बेटा, मोल कॉन्सेप्ट को जब हम शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मैटर की। ठीक है। मैटर क्या होता है। तो बेटा, मैटर क्या होता है आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा कि मैटर किसको बोलते हैं। ठीक है ना। कोई भी सब्सटेंस, कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो कोई स्पेस को ऑक्यूपाई करे और जिसका कुछ मास हो, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मैटर बोलते हैं। ठीक है ना। तो मैटर क्या हो जाएगा बेटा, मैटर हमारे हो जाएगा कि जिसका कुछ सब मास हो और जो कोई स्पेस ऑक्यूपाई करे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, मैटर। तो मैटर की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, एनी सब्सटेंस which occupy space, which occupy space and having some mass and having some mass is called matter। ठीक है। तो बेटा, ये मैटर की डेफिनेशन होगी। अब मैटर के कौन से टाइप्स होते हैं, मैटर कितने टाइप का होता है, उसके बारे में बात करते हैं। तो मैटर के लिए मैं एक चार्ट बता देता हूं आपको। ठीक है ना। उस चार्ट के हिसाब से हम लोग पढ़ेंगे मैटर के बारे में। तो मैटर जो होता है हमारे पास, ये कितने टाइप का होता है, मैटर कितने टाइप का हो जाएगा बेटा हमारे पास। मैटर को हम लोग पहले दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ठीक। पहले हम लोग मैटर को दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड करने वाले हैं। ठीक है ना। कौन कौन से क्लासिफिकेशन के हिसाब से बांट रहे हैं हम लोग इसको। पहला तो फिजिकल के हिसाब से, है ना, फिजिकल क्लासिफिकेशन के हिसाब से हम लोग मैटर को दो पार्ट में, हाँ, मैटर को हमने दो पार्ट में बांट दिया। पहला जो क्लासिफिकेशन क्या है, पहला जो पार्ट है वो है फिजिकल क्लासिफिकेशन, पहला है फिजिकल क्लासिफिकेशन। और दूसरा जो हमने इसको डिवाइड किया है उसको बोलेंगे हम लोग केमिकल क्लासिफिकेशन। सेकंड पार्ट हो जाएगा बेटा हमारा केमिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है ना। तो ये दो टाइप का हो गया। फिजिकल के नाम से, जैसे ही नाम से पता पड़ रहा है कि ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा मैटर की स्टेट के ऊपर। ठीक है। तो मैटर की स्टेट कौन कौन सी हो जाएगी। अब कुछ बच्चों के दिमाग में यूं आता है सर, प्लाज्मा भी होती है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट भी होती है ना, हिग्स बोसोन वगैरह होती है। तो बेटा वो हमारे सिलेबस में नहीं है ना। तो हमारे जो सिलेबस में है हम लोग उस चीज को कवर करेंगे। ठीक है। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन के हिसाब से अगर हम लोग मैटर की बात करें तो मैटर तीन टाइप का हो जाएगा। हमारे सिलेबस में कौन कौन से हैं जो हम लोग पढ़ते हैं जनरली, कौन कौन से। पहला हो जाएगा सॉलिड, दूसरा हो जाएगा लिक्विड और तीसरा हो जाएगा गैस। ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल क्लासिफिकेशन मैटर तीन टाइप के होते हैं। पहला कौन सा हो जाएगा, सॉलिड, दूसरा हो जाएगा लिक्विड एंड थर्ड वन गैस। ठीक है बेटा। ठीक है। अब इनके जो है अलग अलग चैप्टर्स हैं हमारे, है ना, हमारे सिलेबस के अंदर इन तीनों के अलग अलग चैप्टर्स हैं। सॉलिड स्टेट है, लिक्विड सॉल्यूशन है, गैसेस स्टेट है। ठीक है ना। तो इनके बारे में हम लोग फर्दर वहां पर पढ़ेंगे। ठीक है। दूसरा जो क्लासिफिकेशन है बेटा वो कौन सा है, सेकंड क्लासिफिकेशन है हमारा केमिकल क्लासिफिकेशन। अब केमिकल क्लासिफिकेशन की बात करूं तो केमिकल क्लासिफिकेशन के अंदर किसकी बात करेंगे हम लोग, इसको भी दो पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। इसको भी दो पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया। पहला जो क्लासिफिकेशन किया है उसको बोलेंगे प्योर सब्सटेंस, पहला हो जाएगा बेटा प्योर सब्सटेंस। और दूसरा जो हो जाएगा, दूसरा कौन सा हो जाएगा, मिक्सचर। अब आप बोलोगे सर आप तो मैटर को डिवाइड करते जा रहे हो, तो क्या इसको भी डिवाइड करोगे क्या। तो बेटा हाँ, हम लोग इसको भी डिवाइड कर सकते हैं। प्योर सब्सटेंस हमारे पास दो टाइप के हो जाएंगे। पहला हो जाएगा बेटा एलिमेंट, पहला हो जाएगा एलिमेंट और दूसरा हो जाएगा कंपाउंड। पहला हो जाएगा एलिमेंट और दूसरा कौन सा हो जाएगा बेटा, कंपाउंड। इसी तरह से मिक्सचर, मिक्सचर को भी फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं हम लोग।
कौन कौन से? एक होगा होमोजेनस मिक्सचर, एक होगा हेट्रोजेनस मिक्सचर। तो एक तो हो जाएगा बेटा हमारे पास होमोजेनस मिक्सचर, और दूसरा कौन सा हो जाएगा? हेट्रोजेनस मिक्सचर। ठीक है, तो देखो इनके नाम से पता पड़ रहा है केमिकल क्लासिफिकेशन जो हमने बात करी है ना, ये दो टाइप का हो गया, प्योर सब्सटेंस और दूसरा मिक्सचर। मिक्सचर से समझ गए होगे कि जब प्योर सब्सटेंस आपस में मिक्स हो जाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? मिक्सचर बोलेंगे। ठीक है, जब प्योर सब्सटेंस आपस में मिक्स हो जाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे बेटा हम लोग? मिक्सचर बोलेंगे। ठीक है, अब ये दो टाइप्स का है, होमोजेनस मिक्सचर और हेट्रोजेनस मिक्सचर। अब ये क्या बला होती है? तो बेटा होमोजेनस मिक्सचर जो होता है, जैसे आपको मैं एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ होमोजेनस और हेट्रोजेनस का। जैसे मान लो आपके पास पानी है ना, एक ग्लास के अंदर पानी है, उसमें आपने क्या करा? शक्कर मिला दी, है ना, उसमें आपने शुगर ऐड की, आपने जस्ट शुगर को लेके उसमें डाला ही है ना। अभी आपने क्या किया है, एक ग्लास पानी था उसमें लेके एक चम्मच शुगर डाल दी, ठीक है ना। अभी उसमें घुली नहीं है शुगर, बस जाके उसके जो तला है, जो उसका पेंदा है, उसमें जाके शक्कर बैठ चुकी है, ठीक है ना। तो अब जो मिक्सचर है तो उसमें दो तरह के सब्सटेंस हो चुके हैं हमारे पास, एक तो पानी है और दूसरा शक्कर है ना। और अगर हम लोग उसको देखेंगे थ्रू आउट द सॉल्यूशन, तो नीचे तो क्या है? शक्कर पड़ी हुई है और पानी पूरे ऊपर से नीचे तक पड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो उस तरह के मिक्सचर को हम लोग क्या बोलेंगे? हेट्रोजेनस मिक्सचर। अब आपने क्या किया? जो शक्कर मिलाई थी उसको मिला दिया, तो शक्कर क्या हो चुकी है? पूरे के पूरे शुगर जो है पूरे के पूरे पानी में डिजोल्व हो चुकी है, ठीक है, पूरे के पूरे पानी में डिजोल्व हो चुकी है। तो अब जो मिक्सचर बना है उसको बोलेंगे होमोजेनस मिक्सचर, क्योंकि वो पूरा का पूरा जो पानी का मिक्सचर बना है, पानी और शुगर का, वो पूरा का पूरा कैसा है? एक जैसा है ऊपर से नीचे तक। पहले वो कैसा था? ऊपर पानी था, नीचे क्या थी? शुगर थी, तो वो हेट्रोजेनस टाइप का था। अब बाद में क्या हो गया? जब आपने पूरा डिसोल्व कर दिया तो वो कैसा हो चुका है? पूरा एक जैसा हो चुका है, तो उसको बोलेंगे होमोजेनस मिक्सचर। समझ में आई बात? तो मिक्सचर तो क्या हो जाएंगे? जब दो से ज्यादा सब्सटेंस आपस में कंबाइन हो जाएंगे, आपस में मिल जाते हैं, तो उसको बोलेंगे हम लोग मिक्सचर। बात करते हैं प्योर सब्सटेंस की, तो प्योर सब्सटेंस के हम लोग अभी डिटेल में पढ़ेंगे, इसके बारे में भी हम लोग बाद में पढ़ेंगे। पहले अब हम प्योर सब्सटेंस को डिटेल में पढ़ेंगे। प्योर सब्सटेंस कितने हो जाएंगे? दो टाइप के हो जाएंगे, पहला है एलिमेंट और सेकंड क्या है? कंपाउंड, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेंगे एलिमेंट की, कि एलिमेंट क्या होते हैं। एलिमेंट क्या हो जाएंगे? एलिमेंट क्या होते हैं? जब एक ही टाइप के एटम्स, जब एक ही टाइप के एटम्स आपस में कंबाइन होंगे तो उससे क्या बनेगा? हमारा एलिमेंट्स बनेगा, ठीक है। जब एक ही टाइप के एटम्स आपस में कंबाइन होंगे तो उससे क्या बनेगा? एलिमेंट बनेगा। जैसे कि मैं बात करूं एक ही टाइप के, किस टाइप के, है ना, जैसे मान लो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन आपस में मिलकर क्या बनाएंगे? O2। तो O2 क्या है बेटा? O2 एक एलिमेंट है। इसी तरह से हाइड्रोजन गैस जो होती है वो किस फॉर्म में होती है? H2, ठीक है। तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन आपस में कंबाइन होकर के बना रहे हैं H2, ठीक है ना। एक ही टाइप के एटम्स मिल रहे हैं इसके अंदर, तो H2 भी क्या हो जाएगी? एक एलिमेंट हो जाएगी। अगर मैं बात करता हूं Fe की, हमारे पास आयरन की एक बार है, मान लो ये क्या है? एक आयरन की बार है, आयरन की रोड है, ठीक है। अब अगर इस आयरन की रोड को अगर इस आयरन की रोड को मैं क्या करूं? इसके छोटे छोटे टुकड़े करूं, तो मैं और छोटे पार्ट्स में बढ़ जाएगी ये। अरे रुक जा थोड़ी देर, तो क्या होगा? ये छोटे छोटे पार्ट, ये क्या है? हमारे पास एक आयरन की रोड है, ठीक है ना। अब आयरन की रोड को अगर मैं छोटे छोटे पार्ट्स में बांटूं तो क्या होगा? छोटे छोटे आयरन के टुकड़ों में बढ़ जाएगी ये। फिर मैं इसको और छोटे छोटे पार्ट्स में बांटूं तो ये क्या होगा? और ज्यादा आयरन के छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाएगी। तो इसको बांटते बांटते मैं ऐसी स्टेज पर पहुंच जाता हूं कि जहां पर मैं उसको फर्दर आयरन की जो टुकड़ा है उसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकता। तो मेरे पास क्या मिल जाएगा? Fe का एटम मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? Fe का एटम मिल जाएगा, ठीक है ना। तो उसको तो क्या बोलेंगे हम लोग? वो आयरन का क्या है? एटम है। लेकिन जो इतने सारे एटम्स आपस में कंबाइन होकर जो बार को बना रहे थे या रोड को बना रहे थे, वो क्या है? वो एक एलिमेंट है, ठीक है ना। तो आयरन जो होगा वो भी क्या हो जाएगा? हमारे एलिमेंट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से हीलियम है, हीलियम इसी फॉर्म में पाया जाता है ना। हीलियम आपस में कंबाइन नहीं होता, तो हीलियम भी क्या है? एक एलिमेंट है, ठीक है। तो जो एलिमेंट है वो किस फॉर्म में रहता है? वो या तो किस फॉर्म में रहेगा? एटॉमिक फॉर्म में रहेगा या मॉलिक्यूलर फॉर्म में रहेगा, ठीक है ना। तो ये तो क्या हो जाएगा बेटा? हमारा एलिमेंट हो जाएगा। सेकंड क्या था हमारा बेटा? सेकंड था हमारा कंपाउंड। सेकंड था बेटा हमारा कंपाउंड, ठीक है ना। प्योर सब्सटेंस का सेकंड पार्ट था कंपाउंड। तो कंपाउंड किसको बोलेंगे? जब दो से ज्यादा एलिमेंट्स आपस में कंबाइन होते हैं तो क्या मिलेगा? कंपाउंड।
लेकिन वो कंबाइन किस तरह से होनी चाहिए, फिक्स्ड रेशियो बाय मास में, ठीक है ना। व्हेन टू और मोर elements combine in their fixed ratio by mass, फिक्स्ड रेशियो बाय मास, तो उससे क्या मिलेगा बेटा, हमको कंपाउंड मिलेगा। इसमें याद रखना कि क्या है, इंपॉर्टेंट लाइन क्या है कि फिक्स्ड रेशियो बाय मास, है ना। इस हिसाब से वो क्या होने चाहिए, कंबाइन होने चाहिए आपस में, तभी हमको क्या मिलेगा बेटा, कंपाउंड मिलेगा, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल देखो H2O, मैं अगर बात करता हूं H2O की, तो H2O के अंदर हाइड्रोजन, जब भी हम लोग H2O की बात करेंगे तो उसके अंदर हमेशा हाइड्रोजन के 2 एटम्स रहेंगे और ऑक्सीजन का 1 एटम रहेगा। हाइड्रोजन के कितने एटम्स रहेंगे, 2 एटम रहेंगे और ऑक्सीजन का 1 एटम रहेगा। तो इससे हमेशा क्या मिलेगा हमको, H2O मिलेगा। अगर मैं बात करता हूं CO2, तो CO2 के अंदर हमेशा कार्बन का 1 एटम रहेगा और ऑक्सीजन के 2 एटम रहेंगे, तभी हमको क्या मिलेगी, CO2 मिलेगी, ठीक है ना। तो इनका फिक्स्ड रेशियो बाय मास होगा एलिमेंट्स का आपस में, तभी हमको क्या मिलेगा बेटा, कंपाउंड मिलेगा, ठीक है। अगर मैं इसके अंदर बात करूं तो देखो इसकी जो बेसिक यूनिट होती है एलिमेंट्स किस फॉर्म में हो सकता है, एलिमेंट्स हमारा, चलो इसको हम लोग नोट डालकर लिख लेंगे, है ना। क्योंकि जो कंपाउंड होता है, कंपाउंड हमेशा किससे मिलकर बना होगा, मॉलिक्यूल से, है ना। कंपाउंड्स की जो बेसिक यूनिट होगी वो क्या होगी, मॉलिक्यूल्स होगी, ठीक है ना। इसका जो बेसिक यूनिट या यूनिट पार्टिकल की अगर हम लोग बात करेंगे तो वो क्या हो जाएगी, कंपाउंड की मॉलिक्यूल्स हो जाएगी। लेकिन अगर मैं बात करूं एलिमेंट की, तो बेटा एलिमेंट के अंदर जो बेसिक यूनिट होती है या यूनिट पार्टिकल होता है वो एटम भी हो सकता है और मॉलिक्यूल भी हो सकता है, दोनों में से कुछ भी हो सकते हैं। तो हम लोग नोट डालकर लिख लेंगे बेटा हम लोग कि जो एलिमेंट्स होते हैं एलिमेंट्स की यूनिट पार्टिकल क्या होता है बेटा, एलिमेंट्स का यूनिट पार्टिकल क्या होगा, इट कैन बी एटम और इट कैन बी मॉलिक्यूल, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन अगर बात करता हूं कंपाउंड्स की, तो इसके केस में यूनिट पार्टिकल जो होगा, वो हमेशा क्या होने वाला है बेटा, मॉलिक्यूल होने वाला है, हमेशा क्या होने वाला है, मॉलिक्यूल ही होने वाला है। समझ में आ गई होगी बात, ठीक है ना। तो इसको लिख लो आप लोग, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो। तो बेटा ये था हमारा, हमने मोल कॉन्सेप्ट का स्टार्ट किया था, ठीक है। पहला चैप्टर ये हमारा 11th क्लास के अंदर मोल कॉन्सेप्ट, और मेरा नाम है अरबाज खान। तो हम लोगों ने नीट के सिलेबस के हिसाब से हम लोग पढ़ रहे हैं, है ना। 11th क्लास का आपका चैप्टर फर्स्ट मोल कॉन्सेप्ट, इसको हम लोगों ने यहाँ तक कवर किया है, ठीक है। बाकी आगे हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।